हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं बताना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड छोटा मोटा स्किल ज्ञान है, जो हमने पिछले पिछले कुछ समय से किताबें पढ़ के, गलतियां करके, उनका सुधार करके सीखा है, वो हम अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को निस्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, ऑप्शन लर्निंग सीरीज के अंदर में आज हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। बुल कॉल स्प्रेड जो एक बड़ी बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजी है, कॉल ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों बनाई जाती है, कैसे हेल्प करती है, क्यों बनानी चाहिए, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, उस पर हम बात करेंगे। बुल कॉल स्ट्रैटेजी एक बना करके देखेंगे और अपने डिस्कशन को हमेशा की तरह सरल से सरल शब्दों में रखते हुए, बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में अपने डिस्कशन को रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम क्या सीख पाते हैं और क्या समझ पाते हैं। सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए वापस पीछे जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को रीआइट्रेट करते हैं कि ये ऑप्शंस है क्या, फटाफट। ऑप्शंस एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक बड़े एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। दूसरा, जो ऑप्शंस हैं वो नाम में ही लिखा गया है। ऑप्शंस उनका मतलब होता है विकल्प, चॉइसेस। वो हमको चॉइसेस देती हैं, ऑप्शंस कि हम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने बायस के अकॉर्डिंग, जिस तरह का जैसा ट्रेड चाहें वैसा बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक बायर एक सेलर। जो बायर होता है, ऑप्शन का बायर होता है, उसका अपना एक अलग बायस होता है, ऑप्शन का सेलर एक अपना बायस होता है। दोनों के थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, पर हाँ, जो ऑप्शन बायर होता है वो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को जो पार्टिसिपेट करता है, खरीदता है, तो उसे कुछ पैसे देने पड़ते हैं। उस दिए हुए पैसे को प्रीमियम कहते हैं। उसी तरह जो ऑप्शन सेलर होता है, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है तो उसको वही पैसे मिलते हैं जो ऑप्शन बायर देता है। एक तरह से देखा जाए, ऑप्शन बायर माल खरीदने के पैसे देता है, उसी प्रकार ऑप्शन सेलर माल बेचने के पैसे लेता है। ये एक बुनियादी इंफॉर्मेशन आपको मैंने देना जरूरी समझा, रिएट्रेट किया, 20-50 बार पहले बोल दिया है। इंफॉर्मेशन बुनियादी है, पर ठीक है, बार बार सुनेंगे देखेंगे तो कुछ चांसेस है कुछ ना कुछ एक नया शब्द कान में पड़ेगा, तो इंफॉर्मेशन अपने को और बेहतर तरीके से समझ आएगी। आगे चलते हैं। अभी तक हमारा डिस्कशन कॉल ऑप्शंस के बेसिस पर रहा है। कॉल ऑप्शंस के ऊपर हम थोड़ी सी बात को और फटाफट से खींचते हैं कि कॉल ऑप्शन के पीछे जो कॉल ऑप्शन का बायर है उसका बायस क्या है और कॉल ऑप्शन के सेलर का बायस क्या है। जो कॉल ऑप्शन का बायर है उसका बायस होता है कि बाजार में तेजी होगी, मतलब जो बाजार में तेजी एक्सपेक्ट करता है, मतलब जब वो बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करता है, जब वो तेजी का मतलब बाजार में तेज होने का उसका अनुमान होता है और वो उस पर्टिकुलर ट्रेड को बनाना चाहता है, एक पोजीशन बनाना चाहता है, तो वो कॉल ऑप्शन को बाय करके चलता है। ये एक बड़ा बुनियादी बेसिक बायस है। तो जब बाजार में तेजी होती है तो कॉल ऑप्शन के रेट बढ़ते हैं। जो बायर होता है वो कॉल ऑप्शन इसीलिए खरीदता है, उसे लगता है बाजार में तेजी है। सवाल खड़ा होता है फिर यहाँ पर कि वो कॉल ऑप्शन क्यों खरीदता है, वो स्टॉक या फ्यूचर या अंडरलाइंग एसेट को ही क्यों नहीं खरीद लेता। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि ये सस्ती होती हैं, पैसे कम लगते हैं, कम पैसे में बड़ी पोजीशन बन जाती है। इसीलिए ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने का पहला एक रिटेल का जो बायस होता है वो ये कि कम पैसे के अंदर में वो एक अंडरलाइन की सेम पोजीशन को बना लेता है बड़े थोड़े से मार्जिन से, पहली बात। अब वहीं कॉल सेलर का क्या बायस होता है, वो एक कॉल ऑप्शन को सेल क्यों करता है। जिस प्रकार कॉल ऑप्शन के दिमाग में चलता है बाजार में मंदी होगी, माफ कीजिए, कॉल ऑप्शन बायर के मन में होता है कि बाजार में तेजी होगी, उसी प्रकार कॉल ऑप्शन के सेलर के मन में होता है कि बाजार में तेजी नहीं होगी, मंदी होगी। यही बात है। बाजार 22,000 पर है फर्ज कीजिए, तो कॉल ऑप्शन के बायर को अगर लगता है कि बाजार में तेजी होगी तो वो 22,000 की कॉल को खरीद लेगा, इस उम्मीद में कि बाजार अगर 22,000 से बढ़ा तो उसको कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाएगा। उसी प्रकार एक कॉल ऑप्शन का राइटर या सेलर ये सोच करके ट्रेड खड़ा करता है कि बाजार में तेजी नहीं होगी, मंदी होगी, तो वो एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देता है। उसे लगता है यार बाजार में तेजी होनी नहीं है, मंदी होनी है, कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूं, आज 200 की बेच देता हूं, तेजी होगी नहीं, मंदी होगी, रेट टूट जाएगा, 2-4-5 दिन में 150 की खरीद लूंगा, 50 रुपए का प्रॉफिट कैप्चर कर लूंगा। और वहीं जो कॉल ऑप्शन का बायर होता है वो कहता है यार 200 की चीज खरीद लेता हूँ, 2-4-5 दिन में ये बढ़ जाएगी, बाजार में तेजी होगी, 200 की चीज 250 में बेच दूंगा, 50 पॉइंट कैप्चर कर लूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है। कॉल ऑप्शन का बायर तेजी एक्सपेक्ट करता है, कॉल ऑप्शन का सेलर मंदी एक्सपेक्ट करता है। ये पिछले 2-3 मिनट में मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन अपने पुराने वीडियोस में कवर कर ली है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है, वो है
कॉल ऑप्शन से रिलेटेड एक बड़ी ही बुनियादी बेसिक सी स्ट्रैटेजी जो हमारे इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाएगी। कॉल ऑप्शन को बाय करना इस दुनिया का सबसे सरल काम है। बाजार 22,000 पर है, आपको लगता है बाजार में तेजी, आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हो, आप कॉल ऑप्शन के नेकेड बायर कहलाए जाओगे। अब चलते हैं हम अपने लाइव चार्ट्स के ऊपर और वहां पर हम बात समझ करके देखेंगे कि ये कॉल ऑप्शन के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी पोजीशन को बेहतर या कैसे अपनी पोजीशन को घटिया कर सकते हैं। आइए देखिए, मैं चला गया अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे, निफ्टी का मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये देख रहे हैं निफ्टी फरवरी फ्यूचर, निफ्टी चल रहा है 22,034 रुपए पे। मैं हाइपोथेटिकल मान लूंगा जी बाजार चल रहा है 22,000 पे। आओ जी, आपने कहा बाजार में तेजी है, अभी हम कॉल ऑप्शन की बुल कॉल स्प्रेड एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ बायर, तो हमारा पर्सपेक्टिव वही होगा कि बाजार में तेजी है। तो निफ्टी की 22,000 की आपने ली कॉल, आप देखा ना था, और आपने कॉल को बाय पे लगा दिया, बिल्कुल ठीक। 207 रुपए की है, 10,350 रुपए लगेंगे, आपने बाय पोजीशन बना दी। चलो आपने कहा चलो यार इसका कोई चार्ट वगैरह बना करके देखते हैं और क्या देखते हैं हो क्या रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप आए इधर, आओ। निफ्टी की आपने 22,000 की आपने कॉल उठाई और आपने कॉल को इंट्राडे या ओवरनाइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इसकी एक पोजीशन लगा दी, मार्जिन लगा 10,350 रुपए। सीधी बात है, क्योंकि कॉल ऑप्शन बायर है, बायर का कोई अलग से मार्जिन लगता नहीं है, उसको उतने ही पैसे देने होते हैं जितनी उसकी कीमत होती है, अलग से कोई मार्जिन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट ऑनर करने का तो फंदा लटक नहीं रहा होता, तो उसको उतने ही पैसे देने होते हैं जितने पैसे की वो मार्जिन होती है। 207 को 50 से गुना करेंगे तो 10,350 आएगा। एनालाइज करते हैं, देखिए एनालिसिस बड़ी मजेदार होगी यहाँ पर। ये एनालिसिस हमको ये बताती है, देखिए बड़ी कितनी खूबसूरत चीज है। बाजार खड़ा है 22,000 पे, बाजार जितना ऊपर जाएगा ये ऊपर सारा का सारा प्रॉफिट है। ये देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, जितना मर्जी बाजार ऊपर जाए हर पॉइंट के साथ आपको 50 रुपए मिलते चले जाएंगे। इसके हिसाब से नीचे जाना शुरू हो जाए तो नीचे आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने रुपए का आपका मार्जिन है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई आपसे क्या ले लेगा। सोच के देखिए ना, 10,350 दे दिए, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है नहीं इससे ज्यादा किसी और की। बाजार यहां से टूट करके कहीं चला जाए तो 10,350 आपको देने हैं। ये एक कॉल ऑप्शन बायर का बड़ा सीधा साधा सा बुनियादी पर्सपेक्टिव है। अब हम चलते हैं अपनी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी पे, उसको उस पहले तो शब्द को बाइफरकेट करके उसका पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, फिर हम साथ साथ लाइव में सीख लेंगे और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा देंगे। समझिए, बुल कॉल स्प्रेड, पहला शब्द है बुल। बुल का मतलब बुलिश, बुलिश का मतलब बाजार में तेजी। तो जब मैं बुल बोलता हूं तो इसका मतलब है कि मैं एक ऐसा ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मैं बाजार में तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बुल से ये निकला, फिर उसके बाद अगला शब्द आया कॉल, तो कॉल से ये निकला कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कॉल ऑप्शन का प्रयोग करूंगा, बिल्कुल ठीक। तीसरा शब्द निकल करके आया स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है कि मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ ना कुछ कॉल को कुछ ऐसा करूंगा, कुछ कॉल के साथ को कॉल बेचूंगा या क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, कि मतलब कम से कम मेरी जो स्ट्रेटजी होगी वो स्प्रेड होगी, से मतलब है कम से कम उसके अंदर जो लेग्स होंगी वो एक से ज्यादा होंगी। नेकेड ऑप्शन बाइंग में तो एक ही लेग है ना, ये रही एक लेग, बस छुट्टी। 22,000 की कॉल खरीद ली, पोजीशन मेरी सामने खड़ी हो गई, ये तो हो गई कॉल बाइंग, मैंने कॉल को बाय कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे बुल कॉल स्प्रेड। बुल का मतलब तेजी, कॉल का मतलब कॉल ऑप्शन, स्प्रेड का मतलब कि जो लेग्स होंगी, मतलब जो उसमें ट्रांजैक्शंस आएंगी निकल करके, मतलब उसमें जो पोजीशंस ऐड की जाएंगी वो कम से कम एक से ज्यादा होंगी, एक से ज्यादा होंगी तभी वो स्प्रेड बनेगा। यहां तक भी आ गए। अब ये बुल कॉल स्प्रेड मुझे क्या बताना चाहता है, वो मुझे ये कहना चाहता है कि यार बाजार तो 22,000 पर है, बिल्कुल ठीक है, और मेरे को ये भी लगता है यार कि बाजार में तेजी होगी, बिल्कुल ठीक है। वो तेजी के लिए मैंने क्या करा, मैंने यार एक 22,000 की मैंने कॉल ऑप्शन खरीद ली, बिल्कुल ठीक है। फिर दिमाग में सामने से मन में आता है यार कि अगर बाजार गलती से तेज ना हुआ, हो सकता है ना हमारी एनालिसिस गलत हो जाए, ये ना हुआ जो है ना शब्द, वो हमको ले जाएगा एक बिजनेसमैन मोड में, कि जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमारे साथ बुराई भी हो सकती है, हमारी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, हमारे पैसे का नुकसान भी हो सकता है, तो इमीडिएटली मेरे मन में आएगा यार अभी तो मैं सोच रहा हूं कि बाजार 22,000 पर है, पर गलती से अगर मेरा अनुमान गलत लग गया तो, और बाजार 22,000 ना होकर के बाजार कहीं नीचे की तरफ निकल गया तो क्या है, कुछ ऐसा मैं कुछ कर सकता हूं कि मैं अपनी पोजीशन में कुछ एक ऐसा जुगाड़ जंतर कर दूं कि मेरी पोजीशन में अगर बाजार बहुत ज्यादा झटका मुझे लग जाए और बाजार तेजी से ऊपर निकल जाए, ऊपर तो कोई परवाह ही नहीं ना सर, क्योंकि मैं तो कॉल तो खरीदा ही बैठा हूं,
क्या कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं कोई चीज ऐसी एडजस्ट कर दूं, कहीं कोई चीज खरीद लूं, कहीं कोई चीज बेच दूं, कुछ ऐसा कर दूं कि बाजार अगर गलती से नीचे की तरफ निकले तो कम से कम मेरा पैसे पे इमीडिएटली बहुत ज्यादा लॉस ना आए। उस केस में क्या करता है इंसान, वो अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या करेगा या क्या कर सकता है, ये देखिए। फिर उसके पीछे वो क्या करेगा, 22,000 पर बाजार है, आप इसमें स्प्रेड है, समझिए। स्प्रेड का मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ तो इसमें और अलग लेवल पर करना पड़ेगा तो वो स्प्रेड बनेगा। पहला, मुझे बुल कॉल स्प्रेड बनाना है। एक तो मेरे को अपनी पोजीशन बुलिश रखनी है, दूसरा मुझे कॉल से काम करना है, तीसरा मुझे स्प्रेड बनाकर काम करना है। तो बुल पोजीशन तो मेरी तब बनेगी जब मैं कोई कॉल को बाय करूंगा, तो कॉल को तो मैं बाय करके बैठ गया, समझ रहे हैं। बुल कॉल को तो मैं काम कर गया कि मैंने बुलिश पोजीशन के लिए और कॉल से पोजीशन के लिए 22,000 की कॉल को मैंने बाय कर लिया। अब बनाना है मुझे इसको स्प्रेड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, मैं 2200 की कॉल को सेल कर दूंगा। होगा क्या, पहला मेरा नुकसान ये होगा कि जो काम मेरा 10,000 में हो रहा था वो काम होगा मेरा 25,000 रुपए में। अरे ये बात भी समझ नहीं आई यार, कि जो काम मेरा नेकेड कॉल बाइंग का काम 10,000 में हो रहा था, आज मेरे से तुम उसके 25,000, पहले तो मेरे से 33,000 मांग रहे हो, फिर उसके थोड़ी देर के बाद तुम मेरा 25,000 पे रख लोगे, मतलब 25,000 पे मेरे ट्रेड में लगा दोगे, बाकी पैसा छोड़ दोगे। चलो माना मेरा 25,000 पे लग रहा है। अब मैं इसको एनालाइज करके देखता हूं कि ये एनालाइज करके चार्ट कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। अब देखिए क्या हुआ इसके अंदर में, प्रॉफिट जो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट था वो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट रह गया भाई साहब 2500 रुपए, तो बहुत बेकार है। वहां पर तो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट था, यहां पर मेरा प्रॉफिट आ गया 2500 रुपए, इससे बेकार तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। पर जब मैं लॉस में जाऊंगा तो मैं देखता हूं कि जहां पर मेरे पूरे के पूरे 10,350 रुपए टूट रहे थे, वहां पर मेरे लॉस के ऊपर कैप लग गई और वो कैप 2500 रुपए पे लग गई। अब ये मैं अपने ऊपर लेकर के देखता हूं कि मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है। अगर मुझको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हूं मैं दोनों कंडीशंस में बुलिश। पहली कंडीशन में मैं बुलिश हूं कि मैंने कॉल को बाय कर लिया और नीचे की तरफ अपनी पोजीशन को पूरे के पूरे लॉस पे छोड़ दिया और ऊपर प्रॉफिट को भी पूरे के पूरे प्रॉफिट पे छोड़ दिया। एक तरीका काम करने का कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, जितना मर्जी कर लीजिए। ये उसका एक्सटेंडेड और अपने रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका। ऐसे प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, प्रॉफिट उधर अनलिमिटेड था, प्रॉफिट मैं 2500 रुपए में संतोष कर लूंगा। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या करा कि जहां पर मेरे 10,350 रुपए का मेरा टोटल पूरा का पूरा प्रीमियम दाव पे लगा हुआ था, वहां पर मैंने कहा मैंने नहीं यार, नहीं, मैं पूरा का पूरा 10,350 रुपए दाव पर नहीं लगाना चाहता यार, मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मेरा रिस्क कंट्रोल हो जाए, मेरी कैपिटल कम से कम टूटे। तो मेरी कैपिटल कम से कम टूटे, इसलिए मैंने क्या करा, देखा कि ऐसी एक चीज मैं कर सकता हूं जिससे मेरी कैपिटल, अगर बाजार तेजी से नीचे की तरफ निकला, मुझे नुकसान आने लगा, तो मैं 2500 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। ये मेरे पास एक ऑप्शन है। जैसा मैंने कहा, ऑप्शन का अपने आप में ही मतलब है विकल्प। ऑप्शंस, चॉइसेस, अल्टरनेटिव्स, विकल्प, किसी भी तरीके से काम को करने का तरीके दोनों ही ठीक हैं, तरीके दोनों ही गलत हैं। बात आपके और मेरे ऊपर आती है। एक आदमी को लगता है कि यार मेरे को प्रॉफिट अनलिमिटेड चाहिए, मैं 10,350 का लॉस लेने को तैयार हूं, तो वो एक नेकेड ऑप्शन बाय से भी काम कर सकता है, कोई मना नहीं है। बात सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की और सारी की सारी बात अपने आप से सवाल पूछने की बात है, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन हम इस लेवल, इस डिमेंशन पर तो कभी सोचते ही नहीं ना। हमें तो जो पढ़ा दिया जाता है वो रट्टा लगा लेते हैं। पर जब आप एज अ बिजनेसमैन इस खेल को देखना और सोचना शुरू करेंगे, तो फिर आपको पता होगा कि आपने एज अ नेकेड बायर, ऑप्शन बायर, बाजार में आपकी एनालिसिस कहती है यार बाजार में तेजी है, बिल्कुल तेजी है जी, पहला तरीका 22,000 की कॉल खरीद लो, दुनिया का सबसे आसान काम। आज तक हम करते आ रहे हैं, जब तक मैं कह रहा हूं, जब तक स्टॉक मार्केट रहने वाली है, जब तक ये काम रहने वाला है, ये नेकेड ऑप्शन बाइंग चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, दुनिया का सबसे अच्छा काम है। चॉइस हमारे ऊपर है। पहला तरीका 22,000 की कॉल खरीद लो, दूसरा तरीका 22,000 की कॉल तो खरीदो पर साथ में तुरंत ऊपर उठ करके 22,100 की कॉल को बेच दो। उससे होगा क्या वो समझिए। पहला ये होगा कि मेरा प्रॉफिट और लॉस मेरे दोनों के दोनों कैप लग जाएंगे। वहां पर मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट था तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 2500 रुपए, और वहां पर मेरा लॉस पूरा का पूरा कैपिटल का लॉस था 10,350, तो यहां पर मेरा लॉस लग जाएगा 2,500 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट और मेरे लॉस पर दोनों पर कैपिंग लग जाएगी। अगर मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, अगर मुझको ये इस तरह का ये डायमेंशन, इस तरह का बिजनेस प्रोपोर्शन समझ आता है, तो ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी मेरे काम की, माफ कीजिए, ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी मेरे काम की है। और अगर नहीं आता तो नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको एक नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग में मजा आता है तो मजा लेते रहो ना, आपको कौन मना कर रहा है। बाजार में ये चीज भी अवेलेबल है, पता होना चाहिए, ट्रेड करना या ना करना आपके ऊपर है। काम कैसे करता है वो सुनो, डिस्कशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड समझाने में 2-3 दिन लग जाने हैं, तो डिस्कशन को रखेंगे छोटा छोटा। बीच में जबरदस्ती जो फालतू की बातें मैं करने लगता हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसलिए मेरे से बताए बिना रहा नहीं जाता। इसमें क्या होता है, देखो बाजार 22,000 पर है, 22,000 से बढ़कर के बाजार फर्ज करो बाजार जाएगा 22,000 से बढ़कर के 22,100 के ऊपर, समझने की बात है। 22,000 वाला बाजार बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ करके बाजार पहुंच गया 22,100 के ऊपर, बाजार आपकी डायरेक्शन में चल गया। ये आपने खरीद रखी है 207 रुपए की, ये खरीदी हुई जो आपकी 207 रुपए की होगी, जब 100 पॉइंट बाजार चलेगा तो मान लो 70-80 पॉइंट ये भी 1 मिनट के लिए चल जाएगी, सामने से चल जाएगी। समझने वाली बात है, क्या समझा रहा हूं आपको वो देखो। ये 22,000 की कॉल आपकी बढ़ करके हो जाएगी 200 वाली कॉल आपकी हो जाएगी 275 रुपए की, आपको 75 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। पर जो आपने 22,100 की कॉल को बेच रखा है, जब बाजार चलेगा तो ऑप्शन तो दोनों की दोनों बढ़ेंगी ना, ये वाली भी बढ़ेगी ये वाली भी बढ़ेगी। ये एटीएम है, ये तेजी से बढ़ेगी क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है, वो इंफॉर्मेशन आपको और आगे आगे समय में मिलेगी, पर अभी समझ लो कि जो एटीएम की कॉल होगी वो तेजी से बढ़ेगी, और ये जो दूसरी वाली आउट ऑफ द मनी कॉल होगी जो आपने बेच रखी है ये बढ़ेगी करीब करीब 75, आप मान लो 70 पॉइंट बढ़ेगी, 70 पॉइंट बढ़ेगी। 200 वाली चीज कितने की हो जाएगी, 207 रुपए की हो जाएगी, और ये 50 पॉइंट बढ़ेगी करीब करीब आउट ऑफ द मनी है, तो 150 वाली कितने की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी। ये आपने खरीद रखी है 200 की, इसको बेचोगे कितने की, 270 की, कितने पॉइंट्स का बेनिफिट होगा, 70 पॉइंट्स का बेनिफिट होगा। वहीं जो बेच रखी है 150 की, कीमत इसकी भी बढ़ेगी क्योंकि बाजार तेजी में है, ये बेच रखी है आपने 150 की बेच रखी है, ये भी आपको खरीदनी पड़ेगी, इसमें 50 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, तो 150 की बेची हुई है 200 की खरीदनी पड़ जाएगी। लॉस कितने लगेगा, 50 पॉइंट का। 70 पॉइंट आ रहे होंगे, 50 पॉइंट जा रहे होंगे, तो 20 पॉइंट नेट नेट आ रहे होंगे। 20 को 50 से गुना करोगे तो आपको 1,000 रुपए मिल रहे होंगे। ये मैंने आपको बड़ी रफ और एक वेग कैलकुलेशन बताने की कोशिश की कि जब बाजार आपकी दिशा में चलता है तो आपको बुल कॉल स्प्रेड से फायदा कैसे होता है, समझ रहे हो। नेकेड कॉल ऑप्शन बायर होते तो पूरे के पूरे 70-80 पॉइंट मिल गए होते, और यहां पर क्या हुआ, बाजार आपकी दिशा में भी चला, जहां पर 70-80 पॉइंट मिल सकते थे उसमें से 50 पॉइंट ये खा गया, 70 में से 50 पॉइंट ये खा गया। कैसे खा गया, क्योंकि ये बेच रखी है 150 की बेच रखी है, बाजार जब चलेगा तो दोनों की दोनों कीमत बढ़ जाएंगी। ये खरीदी हुई है, इसको बेचोगे 70 मिलेंगे, ये बेच रखी है, इसको खरीदोगे तो इसमें 50 जाएंगे, 70 आएंगे, 50 जाएंगे, 20 रुपए मिलेंगे, 20 पॉइंट मिलेंगे। 20 पॉइंट को 50 से गुना करोगे तो 1,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी बुनियादी बेसिक कैलकुलेशन है, नहीं समझ आया 5 बार देखो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इस कंसेप्ट को समझने का। ये मैंने आपको तब सिखाया, ये मैंने कैलकुलेशन आपको तब करके बताई जब बाजार आपकी दिशा में गया। बाजार आपकी दिशा में जाएगा तो ये वाला प्रोपोजिशन जो है ये नेकेड ऑप्शन बाय के मुकाबले में बिल्कुल घटिया प्रोपोजिशन है। समझ के देखो, अगर बाजार आपकी दिशा में गया और आपने ये ना बेचा होता तो पूरे के पूरे 70 पॉइंट आपके हो जाते। ये आपने बेचा हुआ है, ये जो बेचा हुआ है यही तो है ये जो आपके प्रॉफिट को लिमिट लगा करके रख रहा है। क्यों, क्योंकि जो चीज 150 पे बेच रखी है वो भी तो तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ये हैं तो दोनों कॉल्स ना, उनको थोड़ी पता है सामने वाले को कि आपने क्या खरीदा हुआ क्या बेचा हुआ है। उसको तो ये पता है बाजार जब बढ़ता है तो कॉल का रेट बढ़ता है। 200 वाली हो जाएगी 270 की, 150 वाली हो जाएगी 200 रुपए की। 200 की खरीदी हुई है, बेचोगे 270 की तो 70 मिलेंगे। 150 वाली बेच रखी है, इसको जब ट्रेड को क्लोज करोगे खरीद करके तो 150 की जो बेच रखी है वो 200 की खरीदनी पड़ेगी, तो जेब से जाएंगे 50 रुपए, 70 आएंगे, 50 जाएंगे, नेट नेट 20 पॉइंट आएंगे, तो नेट नेट 1,000 रुपया मिलेगा। ये हुआ बुल कॉल स्प्रेड में जब पोजीशन प्रॉफिटेबल होती है, बाजार आपकी दिशा में चलता है तो क्या होता है। अब आ जाओ इसका रिवर्स कि जब धोखा होता है तो क्या होता है। अब इसको 100 पॉइंट नीचे के तरीके से समझो। बाजार बैठा हुआ है 22,000 पे, आपने 22,000 की कॉल खरीदी हुई है इस उम्मीद में कि बाजार ऊपर जाएगा। यहां से बाजार टूटा और बाजार टूट करके 100 पॉइंट नीचे चला गया, बाजार आ गया 21,900 पे। फेयर है। तो जब बाजार नीचे जाएगा तो आपकी कॉल की वैल्यू टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी। बाजार 100 पॉइंट जाएगा भाई साहब, आपके 80 पॉइंट टूटेंगे, 80 पॉइंट आपका लॉस होगा। अब यहां पर अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हो तो 80 पॉइंट आपका लॉस हो रहा है, तो 80 पॉइंट 50 4,000 पे आप डेबिट पर बैठे हो। पहला तरीका, नेकेड ऑप्शन बायर हमें साथ में ये स्ट्रेटजी समझने के लिए हमें बार बार नेकेड ऑप्शन बायर के साथ इसका विजा भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाने का।
अभी आप मान करके चलो कि आप नेकेड ऑप्शन बायर हो, बाजार आपकी दिशा में गया तो हमने वो समझ लिया 70 पॉइंट 80 पॉइंट मिलते हैं, पर अगर बाजार आपकी दिशा में ना गया, उल्टा चला गया, तो वैसे आपके पॉइंट टूटते भी हैं। और ये आपके लिए कोई नया नहीं है, ये आप सुबह शाम झेलते हो कि जब आप ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता तो आपकी कॉल की वैल्यू टूटती है। अगर आपको लगता है कि बाजार में तेजी है, आपने कॉल खरीद रखी है 200 की और बाजार आपकी दिशा में नहीं गया, 100 पॉइंट अगर टूट गया, तो ये मान लो कि 200 वाली चीज में से आपके 70 रुपए चले जाएंगे, 80 रुपए, 70 ही मान लो, क्योंकि उधर 70 गए थे तो उधर भी 70 कह लेते हैं। 70 रुपए गए, 70 रुपए गए से मतलब है आपके 3500 रुपए गए। अब आ जाओ, आपने बना रखा था स्प्रेड। असली कलाकारी होती है, स्प्रेड अपना हक तब अदा करता है जब बाजार आपके विपरीत जाता है, आपकी दिशा में जाता है तो आपके प्रॉफिट को खाता है। देख लिया आपने, जब आपकी दिशा में गया तो आपके 70 पॉइंट में से 50 पॉइंट खा गया। समझ लो बात मेरी, जब ट्रेड आपकी दिशा में जाता है तो आपके प्रॉफिट को खाता है, पर जब आपकी दिशा में नहीं जाता है तब आपके लॉस को बचाता है। यह है बुल कॉल स्प्रेड का असली सत्य। दोबारा सुनो, जब बुल कॉल स्प्रेड में बाजार आपकी दिशा में जाएगा तो आपके प्रॉफिट को खा जाएगा, लिटरली खा जाएगा आपके प्रॉफिट को। आप कहोगे बेकार है, दुनिया की घटिया स्ट्रेटजी है, पर जब बाजार आपकी दिशा में नहीं जाएगा तब आपके प्रॉफिट, तब आपके लॉस को बचाएगा। देखो, उसमें मैक्सिमम लॉस होता है 10,350 और यहां पर मैक्सिमम लॉस होता है 2,500 रुपए, तो इसका मतलब है आपके लॉस को तो बचा रहा है। कैसे बचा रहा है वो सुनो। 22,000 पर बाजार बैठा है और बाजार टूट गया 100 पॉइंट, 200 वाली चीज रह जाएगी 130 रुपए की, 70 पॉइंट का लॉस, कोई बात नहीं, 70 पॉइंट का लॉस। दूसरी चीज, कॉल है, दोनों की दोनों कॉल टूटेंगी क्योंकि बाजार नीचे चला गया। ये वाली अगर 70 पॉइंट टूटेगी तो ये वाली वैसे आउट ऑफ द मनी है, ये 50 पॉइंट टूटेगी, बिल्कुल ठीक। ये 70 पॉइंट टूटेगी तो इसकी कीमत रह जाएगी 130 रुपए। 200 की खरीदी है, 130 की बेचनी पड़ जाएगी, तो 70 रुपए आपको लॉस है, ऊपर 70 रुपए माइनस लिख लो। और वहीं जो 150 की बेच रखी है इसकी भी वैल्यू टूटेगी, इसकी वैल्यू टूटेगी कितनी, इसकी वैल्यू टूटेगी 50 पॉइंट, फेयर है, इसकी वैल्यू 50 पॉइंट टूटेगी। 70 पॉइंट टूटी, 130 की रह गई, 50 पॉइंट टूटी, 100 की रह गई। ये बेच रखी है, ट्रेड क्लोज कैसे होगा, 100 पर क्लोज होगा। तो जहां पर जो आपको 70 पॉइंट का लॉस आ रहा होगा तो वहीं पर ही आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा होगा रिवर्स में, तो नेट नेट आपको 20 पॉइंट का लॉस आ रहा होगा। ये हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन थी आपको बताने के लिए, मैंने दोनों तरफ 20-20 ले लिया, पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब बाजार आपकी दिशा में नहीं जाएगा तो आपको इसके अंदर में, मतलब नेट नेट नहीं, इसके अंदर लॉस इससे बहुत ज्यादा कम होगा। पर सिर्फ मैंने बात समझाने के लिए दोनों रकम एक जैसी रख ली। दोबारा सुनो, बाजार आपकी दिशा में अगर नहीं गया, बाजार नीचे की तरफ टूटेगा तो ये दोनों अपनी वैल्यू तोड़ेंगी। ये वाली वैल्यू ज्यादा तोड़ेगी क्योंकि एटीएम है, और ये वैल्यू अपनी थोड़ी सी अपनी वैल्यू कम तोड़ेगी क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी बैठी है। देखो फिर क्या होगा, 200 वाली चीज हो जाएगी 130 की, खरीदा हुआ है आपने, बेचोगे 200 वाला माल 130 में बेचोगे तो 70 रुपए का लॉस है, -70 लिख लो। और वहीं पर ही 150 का जो बेचा हुआ है, 150 का बेचे हुए को 100 रुपए में खरीदोगे, रिवर्स जिसको हम शॉर्ट सेल कहते हैं। 150 का बेचा हुआ 100 में खरीद लिया वापस, तो 50 का प्रॉफिट। 70 गए, 50 आ गए, तो 20 पॉइंट का लॉस। 20 पॉइंट को जब गुना करोगे 50 से तो 1000 का लॉस। नेकेड ऑप्शन बायर होते तो 3500 रुपए का लॉस होता, याद रखना। समझ आ रही बात, क्योंकि यहां पर 70 पॉइंट टूटे हैं। नेकेड अगर ये ना होता, नीचे आपको बचाने के लिए ना होता, और यहीं पर ही अगर हम हो रहे होते और ये पोजीशन मैंने सेल की ना बना रखी होती, तो 200 का खरीदा हुआ 130 का बेच देते, 70 पॉइंट का लॉस बुक, 3500 रुपए का लॉस बुक करते, ट्रेड क्लोज हो जाता, कोई परेशानी नहीं है। पर ये 3500 रुपए के लॉस को कम करने के लिए आपका साथ किसने दिया कि ये जो ऑप्शन आपने सेल कर रखी थी 150 वाली, वो 100 खरीदी और 50 रुपए आपने 50 पॉइंट यहां पर कमाए। तो जैसे ही 50 पॉइंट आपने कमाए, वो 50 पॉइंट इमीडिएटली आपको 2,500 का बेनिफिट दे गए। 3,500 रुपए आपके गए, 2,500 आपको मिल गए, नेट नेट लॉस लगा 1,000 रुपए का। ये मोटा मोटा बेसिक मैं आपको बता पाया कि ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, आपके विपरीत चलेगा तो क्या होगा। दोबारा बोलता हूं, क्रक्स उसी में है। बुल कॉल स्प्रेड में ट्रेड अगर आपकी दिशा में, आपकी डायरेक्शन में चलेगा तो आपके प्रॉफिट को खाएगा, आपके विपरीत जाएगा तो आपके लॉस में आपकी हेल्प करेगा, आपके लॉस में आपको बचाएगा। इतना समझ गए ना, तो बुल कॉल स्प्रेड की बुनियादी इंफॉर्मेशन आपको आज मिल गई है। और ज्यादा बोर नहीं करूंगा, इलाबोरेट नहीं करूंगा,
इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको छोड़ दूंगा। जब आपको ये इंफॉर्मेशन समझ आ जाए, आप कुछ कमेंट्स में रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई नहीं आई, क्या मैं आपको बुल कॉल स्प्रेड बड़े बुनियादी बेसिक और आसान शब्दों में बता पाया नहीं बता पाया, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर 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 आप कुछ कमेंट्स करके लिखें और हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन आगे भी किसी और को पास ऑन करें। शायद ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। और मेरी समझ कहती है कि बुल कॉल स्प्रेड पर बहुत वीडियोस हैं, बहुत वीडियोस देखे, सब कुछ करा, पर मेरी समझ कहती है शायद मैं अपनी तरफ से आसान शब्दों में जो बता सकता था वो मैंने कोशिश करी। क्या आपको भी लगता है कि मैंने आपको आसान से आसान शब्दों में बताया, नहीं बताया, मुश्किल करा क्या नहीं करा? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इलेबोरेट नहीं करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। इजाज़त लेता हूँ, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीन वाइल प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय।